हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट ई लर्निंग। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे डॉ थ्योरी, कॉन्सेप्ट समझेंगे। डॉ थ्योरी क्या होती है, डॉ थ्योरी को कैसे यूज करते हैं एंड 6 प्रिंसिपल ऑफ डॉ थ्योरी, ये देखेंगे इन डिटेल वन बाय वन विद एग्जांपल। मैंने इस वीडियो लेक्चर में डॉ थ्योरी को बहुत ही इजी और सिंपल वे में समझाया है, तो प्लीज आप इसको ध्यान से सुनिए और देखिए। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ डॉ थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ डॉ थ्योरी, कैसे यूज करते हैं, ट्रेड में इसका क्या योगदान है, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय डॉ थ्योरी? डॉ थ्योरी का मतलब क्या होता है? डॉ थ्योरी का यूज सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि मार्केट को एनालाइज करने के लिए किया जाता है कि मार्केट कैसा है। स्टॉक मार्केट को में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो स्टॉक मार्केट को एनालाइज करने के लिए किया जाता है, ट्रेडिंग के लिए किया जाता है। ओके, तो डॉ थ्योरी क्या, एक टेक्निकल एनालिसिस है। डॉ थ्योरी इज अ टेक्निकल एनालिसिस यूज इन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। ठीक है, डॉ थ्योरी हेल्प्स ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, जो मनी स्टॉक मार्केट में लगाता है, जो ट्रेडिंग करते हैं, उसको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द मार्केट ट्रेंड। मार्केट का क्या ट्रेंड है, क्या मूवमेंट है, उसको समझने के लिए, उसको समझाने के लिए डॉ थ्योरी हेल्प करता है, ताकि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ट्रेडिंग का डिसीजन अच्छे से ले सके। ओके, तो डॉ थ्योरी हेल्प्स ट्रेडर एंड इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड द मार्केट ट्रेंड एंड मूवमेंट। ओके, यहाँ पे मैंने समराइज कर दिया है डॉ थ्योरी के कॉन्सेप्ट को। डॉ थ्योरी इज द वन ऑफ द फाउंडेशनल प्रिंसिपल। ये फाउंडेशनल प्रिंसिपल है, ये पिलर है बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का। जो स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो, उसका वो टेक्निकल एनालिसिस जो करते हैं, उसका ये बेसिक जो प्रिंसिपल होता है, बेसिक जो पिलर होता है, वो डॉ थ्योरी से आता है। ठीक है, डॉ थ्योरी डेवलप्ड बाय चार्ल्स डॉ। ठीक है, और उनके साथी ने, को फाउंडर ने इस थ्योरी को बनाया है। चार्ल्स डॉ को फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है, ये फादर ऑफ, अमेरिकन थे ये, फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस भी इनको कहा जाता है। दिस थ्योरी हेल्प्स द ट्रेडर एंड इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड द मार्केट ट्रेंड। मार्केट कभी अप होती है, कभी साइड वे में चलती है और कभी डाउन हो जाती है। तो ये जो बुल बियर का जो मार्केट ट्रेंड है, उसको स्टडी करने के लिए ये डॉ थ्योरी बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, मार्केट कभी भी, कोई भी मार्केट एक जैसा नहीं होता है। कभी मार्केट के का जो स्टॉक प्राइस है, स्टॉक है, वो अप जाता है, कभी डाउन जाता है, कभी थोड़ा अप थोड़ा डाउन, ऐसे जाते रहता है। टेक्निकल चीज को एनालाइज करने के लिए, स्टडी करने के लिए ये डॉ थ्योरी यूज होती है। ओके, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द सिक्स प्रिंसिपल ऑफ डॉ थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द डॉ थ्योरी टेनेंट भी कहते हैं इसको, और सिक्स प्रिंसिपल ऑफ डॉ थ्योरी पूछता है। कभी कभी इंडिविजुअल प्रिंसिपल जो यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें भी पूछ देगा। जैसे कि आपसे पूछ देगा कि मार्केट ट्रेंड क्या है, या फिर 3 फेज ऑफ मार्केट ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो इंडिविजुअल क्वेश्चन विद इन इस प्रिंसिपल से भी आते हैं, और फिर या तो फिर ओवरऑल आपको 6 प्रिंसिपल ऑफ डॉ थ्योरी पूछेगा। ठीक है, फॉर लॉन्ग आंसर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ट्रेडिंग में करते हो, स्टॉक मार्केट में करते हो, मार्केट स्टडी करते हो, तो ये आपका बहुत ही बेसिक है। ठीक है, इसकी नॉलेज होनी ही चाहिए। ओके, तो ये जो डॉ थ्योरी है, ये बेस्ड है इसी 6 प्रिंसिपल पे। ये जो 6 प्रिंसिपल मैंने यहाँ पे दिखाया है, एक एक करके देखेंगे। ये डॉ थ्योरी पूरी की पूरी थ्योरी 6 प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू हेल्प इन्वेस्टर और ट्रेडर टू अंडरस्टैंड द मार्केट ट्रेंड। जो हेल्प करती है इन्वेस्टर को, ट्रेडर को, टू अंडरस्टैंड मार्केट ट्रेंड को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, एंड मेक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ताकि वो अच्छा डिसीजन इन्वेस्टमेंट का ले सके। ठीक है, सही डिसीजन वो इन्वेस्टमेंट का ले सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको रिटर्न आए। ओके, तो चलिए एक एक करके प्रिंसिपल देखते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है आपका डॉ थ्योरी का, द मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, दैट किसी भी मार्केट का जो भी इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कॉर्पोरेट, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो सब रिफ्लेक्ट करती है, वो सब बताती है। ठीक है,
ओके तो मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग का मतलब होता है कि जिस भी कंपनी में आप या स्टॉक लेना चाहते हो तो वो मार्केट क्या करेगी, आपको डिस्काउंट एवरीथिंग करेगी। उस स्टॉक मार्केट आपको पूरा इंफॉर्मेशन देगा उस कंपनी के अबाउट, उस कंपनी का पूरा इंफॉर्मेशन देगा, लाइक इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, पास्ट में कैसे कंपनी कर रही थी, क्या ट्रेंड है उनका, तो जिससे आपको इजी हो जाएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। ठीक है, तो ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन लाइक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कॉर्पोरेट इज ऑलरेडी रिफ्लेक्ट इन स्टॉक प्राइसेस। The principle of market discounts everything means that the stock market reflect all available information about a company। ठीक है, अब सपोज कंपनी ए है, आप इसमें इंटरेस्टेड हो फॉर इन्वेस्टमेंट, तो आपको क्या करेगा, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, यहाँ पे क्या होगा कि इस कंपनी का जो भी फिनेंशियल रेशियो है या जो भी उसकी प्रॉफिट हो रही है या इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो सारा एनालाइज करके आपको देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। सेकेंड है आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्केट मूव्स इन ट्रेंड। ठीक है, मार्केट ट्रेंड समझना, मार्केट का मूवमेंट समझना कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपवर्ड की तरफ मूव कर रही है या डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रही है। ये आपको इंडिविजुअल भी पूछता है कि एक्सप्लेन द मार्केट मूव्स इन ट्रेंड, या व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट ट्रेंड, या व्हाट इज द थ्री ट्रेंड इन डॉट थ्योरी। तो आपको अलग इंडिविजुअल क्वेश्चन भी इससे पूछ सकते हैं। ओके, तो ये आपका थ्री ट्रेंड इन डॉ थ्योरी है, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड एंड माइनर ट्रेंड। आप ऐसे डायग्राम बना लेना, ट्रेंड्स इन मार्केट ट्रेंड इन डॉ थ्योरी, प्राइमरी ट्रेंड, ठीक है, मार्केट ट्रेंड्स इन डॉ थ्योरी, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड एंड माइनर ट्रेंड। एक एक करके देखेंगे। ट्रेंड क्या बताता है, the Dawes theory help investor to understand the direction of overall market trend। मार्केट या तो अपवर्ड की तरफ जाएगी, ठीक है, या तो फिर ऐसे 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 साइड वे की तरफ जाएगी, या फिर डाउनवर्ड की तरफ जाएगी। तो वो एक मार्केट ओवरऑल मार्केट ट्रेंड बताता है। by analyzing the primary, secondary and minor trend, the investor can make some more informed investment decision। ठीक है, इस ट्रेंड को एनालाइज करके इन्वेस्टर क्या कर सकती है, ये एक अच्छा डिसीजन ले सकती है इन पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, आप डायग्राम जरूर बनाइएगा, इजी है। प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है, प्राइमरी ट्रेंड हम तब देखते हैं, प्राइमरी ट्रेंड जब हम एनालाइज करते हैं, टेक्निकल एनालाइज करते हैं लॉन्ग टर्म्स के लिए। ठीक है, जब हम 1 ईयर्स के लिए या 24 मंथ्स के लिए या 1-2 ईयर्स का किसी भी मार्केट का हम जब एनालाइज करते हैं, ओवरऑल एनालाइज करते हैं, तो उसको मार्केट ट्रेंड कहते हैं। ओके, ओके, सो मार्केट ट्रेंड लॉन्ग टर्म मार्केट मूवमेंट को एनालाइज करने के लिए प्राइमरी ट्रेंड होता है। याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म मार्केट मूवमेंट को एनालाइज करने के लिए प्राइमरी ट्रेंड होता है, जो कि यूजुअली लास्टिंग मंथ्स लाइक 24 लास्टिंग मंथ्स लाइक 12 to 24 मंथ्स और ईयर्स 1 to 3 ईयर्स। ठीक है, ऐसे मूवमेंट को एनालाइज करने के लिए प्राइमरी ट्रेंड का यूज होता है। या तो ये कैसे होगा, या तो मार्केट क्या होगी, ऐसे से जाके वो अपर की तरफ जाएगी, अपर स्ट्रीम की तरफ जाएगी, दैट मीन्स बुल मार्केट, यहाँ पे दैट मीन्स बुल फेज में जाएगी, या तो फिर वो डाउनवर्ड की तरफ जाएगी, दैट इज बियर मार्केट। ठीक है, या तो वो अच्छा ग्रोथ करेगी, स्लोली 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 करके ग्रो करते जाएगी, तो वो बुल मार्केट में आ जाएगी, बुल मार्केट कहलाएगी, या फिर वो स्लोली 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 डाउन फेज में चली जाएगी, दैट इज बियर मार्केट। तो इस मार्केट को एनालाइज करने के लिए जो इसका जो टाइम पीरियड है वो मोर देन 1 ईयर है, 2 ईयर 3 ईयर्स को कंटिन्यू एनालाइज करके ओवरऑल देखा जाता है। ठीक है, प्राइमरी ट्रेंड में ओवरऑल देखा जाता है। वी ऑल्सो कॉल प्राइमरी ट्रेंड अ बुल मार्केट और अ बियर मार्केट। और आप जब 2 साल के चार्ट को एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस स्टॉक का बुल मार्केट है, या इस मार्केट का, इस कंपनी का बुल मार्केट है या बियर मार्केट है, ये कंपनी कंटिन्यूअसली घाटे में ही जा रही है या इसमें फायदा हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, इंडिकेटिंग दी ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन को ये बताती है। प्राइमरी ट्रेंड में आपको क्या याद रखना है कि प्राइमरी ट्रेंड लॉन्ग टर्म मार्केट मूवमेंट के लिए होता है, लास्टिंग फॉर मंथ्स और ईयर्स हो सकता है, 2 से 3 साल के डेटा को एनालाइज करना, टेक्निकल एनालाइज करना, आप जिससे पता करना है कि ये जो मूवमेंट है वो
बुल मार्केट है या फिर बियर मार्केट है। ठीक है, ठीक है। तो वी ऑल्सो कॉल प्राइमरी ट्रेंड अ बुल मार्केट और बियर मार्केट डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट। अगर वो अप अच्छा कर रही है, अप की तरफ उनका जा रहा है तो वो बुल मार्केट होगी, अगर डाउन की तरफ जा रहा है तो बियर मार्केट होगी। ओके, देन प्राइमरी ट्रेंड इज अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड दैट इज जनरली लास्टिंग फॉर अ ईयर और मोर। This trend is characterized by sustained movement in one direction, either upward or downward. It is also represent the overall market sentiment. Okay. Now, secondary trend को कोरिएक्शन इन मार्केट कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी ट्रेंड को कोरिएक्शन इन मार्केट भी कहा जाता है, जिसका जो लास्टिंग पीरियड होता है वो बिक्स 5-6 बिक्स या फिर 7-8 मंथ के एनालिसिस जो करते हैं वो सेकेंडरी ट्रेंड में आते हैं। ठीक है, आप जैसे कहीं किसी में मनी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, स्टॉक लेना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आप मार्केट का क्या किया, आपने डेटा एनालाइज कर दिया लास्ट 4-5 मंथ का, तो वो सेकेंडरी ट्रेंड कहलाएगा। ठीक है, सेकेंडरी ट्रेंड को यहाँ पे मैंने पॉइंट में दिए है कोरिएक्टिव फेज कहते हैं, जो कि जिसका लास्ट वीक्स या मंथ्स का स्टडी किया जाता है, कुछ वीक्स का या कुछ मंथ का स्टडी करके हम मनी इन्वेस्ट कर दिए। देन माइनर काउंटर रिएक्शन टू द प्राइमरी ट्रेंड। ठीक है, इसको काउंटर रिएक्शन टू प्राइमरी ट्रेंड क्यों कहते हैं? काउंटर रिएक्शन क्योंकि अगर आप प्राइमरी ट्रेंड का अगर आप सेम कंपनी सेम जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके स्टॉक को स्टडी करते हो, उसको इसका टेक्निकल एनालिसिस स्टडी करते हो, तो आप देखते हो कि जो मार्केट है वो अपवर्ड ट्रेंड में जा रही है। ठीक है, अब लास्ट 3 इयर्स का अगर आप एनालिसिस करके देखते हो कि वो अपवर्ड जा रही है, दैट मीन्स बुल मार्केट क्रिएट कर रही है। ठीक है, बट जब आप सेकेंडरी उसी सेम स्टॉक सेम कंपनी का अगर आप सेकेंडरी ट्रेंड में देखते हो तो 5 वीक्स या 3-4 मंथ्स का सिर्फ डेटा देखते हो, तो आप देखते हो कि वो स्लोली स्लोली डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रही है। ठीक है, मतलब वो बियर की तरफ इंडिकेट कर रही है, मतलब लॉस कर रही है, तो इसलिए इसको काउंटर रिएक्शन करते हैं। प्राइमरी आपका 2-3 साल का जो एनालिसिस है वो बताता है कि ये अपवर्ड ही जाएगी, ये आप अच्छी कंपनी इसमें आप मनी लगा सकते हो, ये अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी। बट अगर जब आप इन्वेस्ट करते हो तो लास्ट के जो अभी करेंटली वो कैसा कर रही है 5-6 मंथ का जब आप देखते हो तो उसमें वो अच्छा नहीं कर रही है, मे बी वो डाउनवर्ड में जा रही है, इसलिए इसको काउंटर रिएक्शन कहते हैं कि प्राइमरी का वो अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, can provide the opportunity for short term gain और co-reaction। yes, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए 5-6 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फिर वो आपको शॉर्ट टर्म के लिए ये हेल्प कर सकती है। इन्वेस्टर यूज द इंफॉर्मेशन टू फाइंड द बेटर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे मैंने सेकेंडरी ट्रेंड और प्राइमरी ट्रेंड समझाया। अगर आप प्राइमरी ट्रेंड इसमें देखते हो किसी भी कंपनी के स्टॉक का, अगर आप प्राइमरी ट्रेंड स्टडी करना चाहते हो, अगर आप किसी भी कंपनी का मार्केट एनालिसिस करना चाहते हो, टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हो, प्राइमरी और सेकेंडरी बोथ एनालिसिस करके आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहते हो, तो प्राइमरी का आप देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा यहाँ से हम लोग देखेंगे, एक मिनट, हाँ, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राइमरी का। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए ये जो है प्राइमरी का ये पूरा ओवरऑल ये अपवर्ड की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये अपवर्ड की तरफ जा रहा है, ये पूरा ग्रोथ, ये पूरा ये देखिए, ये प्राइमरी यहाँ से ये सब प्राइमरी का है। ठीक है, ये प्राइमरी क्या कर रहा है, ये हायर लोअर बनाते हुए वो जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है, अपवर्ड की तरफ, दैट मीन्स ये जो ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये बुल मार्केट है। ओके, ये बुल मार्केट है, ये प्रॉफिट करेगी, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, ये बता रहा है स्टडी, ये बता रही है ये ग्राफ। और सेकेंडरी ट्रेंड क्या बताएगा, सेकेंडरी ट्रेंड ये आपका क्या हो गया, ये टाइम पीरियड देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे मंथ यहाँ पे दिख रहा है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, और ये 1 ईयर से 5 ईयर, 6 ईयर। ठीक है, तो ये ईयर्स, 1 ईयर से 5 ईयर्स की स्टडी, ठीक है, यहाँ पे ईयर्स में है। और ये मंथ में अगर आप 3 मंथ का ले रहे हो, ये यहाँ से 1 मंथ से 3 मंथ का, यहाँ से यहाँ तक की स्टडी कर रहे हो, या फिर यहाँ से यहाँ तक की स्टडी कर रहे हो, तो ये सेकेंडरी ट्रेंड हो गया। ओके, ट्रेंड को रेट
मैं सेकेंडरी ट्रेंड को रेट से दिखा रही हूँ। अगर आप यहाँ से यहाँ तक की स्टडी कर रहे हो या फिर यहाँ से यहाँ तक की स्टडी कर रहे हो तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी ट्रेंड हो गया। अगर आप 3-4 मंथ की स्टडी करते हो तो 3-4 मंथ में आप क्या देख रहे हो कि ये छोटा हायर लोअर हायर 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 लोअर ऐसे बना बना के इसका जो ओवरऑल डाउनफॉल की तरफ दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रही है, यहाँ पे ये लॉस कर रही है, बट अब ऐसे देखोगे तो ये अच्छा कर रही है। ओके, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में आपको इतना ही याद रखना है कि प्राइमरी लॉन्ग टर्म्स मूवमेंट को ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए होता है, 3 to 4 इयर्स के ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए होता है, और सेकेंडरी लास्ट 4-5 मंथ या वीक्स को एनालाइज करने के लिए होता है। ठीक है, अब माइनर ट्रेंड क्या होता है, जो थर्ड वन इज द माइनर ट्रेंड। माइनर ट्रेंड होता है जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए यूज होता है, शॉर्ट टर्म मूवमेंट, जो मार्केट का जो मूवमेंट है, जो ट्रेंड है, उसको एनालाइज करने के लिए माइनर ट्रेंड यूज होता है, जिसका टाइम पीरियड ये डे टू डे ट्रेडिंग के लिए होता है। जैसे हम लोग हर एक दिन ट्रेडिंग करते हैं ना, डे टू डे ट्रेडिंग के लिए ये माइनर ट्रेंड के एनालिसिस पे करते हैं। ठीक है, मार्केट है वो डे टू डे चेंज हो जाती है, विद इन 4 आवर्स चेंज हो जाती है, प्राइस उनका घट जाता है या बढ़ जाता है। तो जो डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए माइनर ट्रेंड स्टडी वो एनालाइज करके करते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन को बताती है, इसको शॉर्ट टर्म मार्केट ट्रेंड भी कहते हैं। टू स्टडी ऑफ शॉर्ट टर्म मार्केट ट्रेंड, माइनर ट्रेंड के अंदर आता है। शॉर्ट टर्म मार्केट ट्रेंड के फ्लक्चुएशन को बताती है, डे टू डे ट्रेडिंग में ये यूज होता है। ओके, therefore this trend moves the same direction as the primary trend, is often caused by the short term fluctuation in supply and demand। ठीक है, मार्केट स्टडी जो हम करते हैं जिसमें हम डेटा लेते हैं ईयर टू ईयर का, दैट इज प्राइमरी ट्रेंड, लॉन्ग रेड लाइन दिखा रहा है। देन ब्लू लाइन जिसमें लास्ट 4-5 मंथ्स की स्टडी को सेकेंडरी ट्रेंड में देखते हैं, और ये जो स्मॉल स्मॉल है जो डेली बेसिस पे जिसकी स्टडी की जाती है, डे टू डे ट्रेडिंग जिसमें की जाती है, उसको हम लोग माइनर ट्रेंड कहते हैं। ओके, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ डॉ थ्योरी इज मार्केट फेज। ठीक है, तो मार्केट ट्रेंड हैव दी 3 मार्केट फेज। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल हमने देखा था कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, मार्केट सारा इंफॉर्मेशन बताता है। एंड सेकेंड हमने देखा था मार्केट ट्रेंड। अब थर्ड प्रिंसिपल है मार्केट फेज, और ये जो फेज है 3 फेज है वो मार्केट ट्रेंड का ही है, जिसमें आप ऐसे इसको डायग्राम में लिख के आ सकते हो, 3 फेज ऑफ मार्केट ट्रेंड, एक्यूमुलेशन फेज, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। ओके, yes, 3 phases of market trend: accumulation phase, public participation phase and distribution phase। yes, now first phase, accumulation phase। accumulation मतलब इकट्ठा करना। ठीक, accumulation phase में क्या होता है, accumulation phase में जैसे कि जब कंपनी का स्टॉक मार्केट में आता है तो बहुतों को पता नहीं रहता है। ठीक है, वो अंडर वैल्यू रहती है वो स्टॉक। यहाँ पे देखो एक्यूमुलेशन फेज है, यहाँ पे क्या हुआ है, जस्ट कंपनी इंटर की है मार्केट में, बहुतों को पता नहीं है इनके बारे में। तो यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे बायर्स होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं, ट्रेडर होते हैं, जो एक्यूमुलेशन फेज में वो एनालाइज करके पता कर लेते हैं कि ये जो कंपनी है, ये जो स्टॉक है, ये जो मार्केट है, इसका ग्रोथ ही होगा, और वो यहाँ पे बाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो शेयर बाई करते हैं। ठीक है, तो इस फेज को क्या कहते हैं, एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं। आप एग्जाम में ऐसे लिख के आ सकते हो, एक्यूमुलेशन फेज इन्फॉर्म इन्वेस्टर स्टार्ट बाइंग और सेलिंग। ठीक है, ये बुल मार्केट में एक्यूमुलेशन फेज आता है तो बाई करते हैं, और अगर यहाँ पे आपका बियर मार्केट में एक्यूमुलेशन आ गया तो क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, यहाँ बियर मार्केट में जब एक्यूमुलेशन आता है तो क्या करते हैं, यहाँ पे सेल कर देते हैं। ठीक है, सेल, तो बुल में बाई कर लेते हैं और बियर में एक्यूमुलेशन फेज में उसको सेल कर देते हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर जिनको नॉलेज होती है स्टार्ट बाइंग इन बुल मार्केट और सेलिंग बियर मार्केट बिफोर द जनरल पब्लिक रिएक्ट। पब्लिक
रिएक्शन से पहले ही वो एनालाइज करके इस चीज पे काम कर लेते हैं। या तो जैसे स्टॉक आया, जैसे कंपनी आई मार्केट में, तो कंपनी का उन्होंने एनालाइज कर लिया कि ये तो ग्रो करेगी, ये बुल में ही जाएगी, इसका अप ट्रेंड जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में वो क्या करती है, वो खरीद लेती है। जब उनको लगता है कि किसी स्टॉक का वैल्यू गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, वो और लॉस ही जाएगी, तो उस टाइम वो बियर मार्केट में चली जाती है और उस टाइम वो बेच देते हैं। तो during the accumulation phase, informed investors start buying stock that they believe they are undervalue. उनको लगता है बहुत ही कम दाम में जब स्टॉक मिलता है, उनको लगता है इसका बहुत अच्छा ग्रोथ होगा, आगे में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, ये अंडर वैल्यू स्टॉक है, तो वो क्या करते हैं, बल्क में बहुत सारा वो स्टॉक खरीद लेते हैं, ठीक है। बिफोर जनरल पब्लिक रिएक्शन, जब जनरल पब्लिक को जब मार्केट में पता चलेगा, उससे पहले वो खरीद लेते हैं। आप सुना होगा ट्रेडिंग में कि अरे ये बहुत ये स्टॉक बहुत ही अप जा रही है, अप ट्रेंड पे है, इस पे पैसा लगा दो, ठीक है, बहुत मार्केट में बहुत अच्छा कर रही है। तो वो क्या हो गया, तभी पब्लिक पार्टिसिपेंट हो गया, आपको कोई सजेस्ट कर रहा है या फिर आप बहुत लोग उसमें लगा रहे हैं, तो वो पब्लिक पार्टिसिपेंट हो जाता है, ठीक है। उसके पहले जो एक्यूमुलेशन फेज है, उसमें जो स्मार्ट बायर है, स्मार्ट इन्वेस्टर है, वो इस टाइम खरीद के वो फिर अब जब स्टॉक का एकदम हाई वैल्यू हो जाएगा तब वो बेच देंगे, ठीक है ना। पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज भी आपने समझ लिया। जब बहुत ज्यादा इन्वेस्टर आ जाते हैं, जब मार्केट में उस स्टॉक की बात होने लगती है, चर्चा होने लगती है, बोलने लगते हैं कि इसमें मनी लगाओ, ये बहुत अच्छा कर रहा है, तो वो हो जाता है पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज, ठीक है। यहाँ पे मोर इन्वेस्टर ज्वाइन द ट्रेंड एज अ मीडिया एंड एनालाइज इट कंफर्म, ओके। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है, स्टॉक जब एकदम अपने हाई प्राइस पे रहता है, ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर एक्यूमुलेशन फेज में खरीदे थे या पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज में खरीदे थे, वो उनको क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको बेचना स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, जो गुड ट्रेडर होते हैं, जिनको नॉलेज होती है, वो क्या करते हैं, एक्यूमुलेशन फेज में खरीदते हैं, बाई करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जब उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है तो वो उसको सेल कर देते हैं, ओके। Fourth principle of dot theory is indices must conform each other. Okay, indices. What is the meaning of indices? Indices आपको बताता है जैसे कि ग्रुप ऑफ स्टॉक को एनालाइज करके बताता है, ठीक है। इसमें एक किसी कंपनी के स्टॉक को नहीं बताएगा, वो ग्रुप ऑफ कंपनी के स्टॉक को एनालाइज करेगा और बताएगा कि मार्केट अच्छा है या मार्केट खराब है, ओके। तो इसको कहते हैं इंडाइसेस, ओके। तो इंडाइसेस गिव द क्विक ओवरऑल व्यू हाउ मार्केट इज डूइंग। इंडाइसेस क्या बताता है कि जो नंबर ऑफ जो स्टॉक, जो टॉप स्टॉक है या जो मार्केट में कर रही है, तो वो बताते हैं कि मार्केट में कैसा ग्रोथ चल रहा है, कैसे अभी मनी लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेजर स्टॉक इंडेक्स एग्जाम्पल में मैंने दिया है, डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एंड डॉ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज मस्ट मूव इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंडिया का आप अगर लेते हो, निफ्टी, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, ये सब जो स्टॉक है इन चीज को बताएंगे। अगर आपकी मार्केट में ग्रोथ हो रहा है, मार्केट अच्छा कर रहा है, तो ये आपके सारे इंडेक्स में सेम चीज बताएगा कि मार्केट ग्रो कर रहा है, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपको निफ्टी में बोल दिया कि हाँ आप मनी इन्वेस्ट कर दो, मार्केट अच्छा जा रहा है इनका, बट आपको किसी और इंडेक्स में बता दिया कि नहीं नहीं मार्केट डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, नहीं। तो ये बोलता है कि कंफर्म इच अदर। फिफ्थ प्रिंसिपल इज द वॉल्यूम कंफर्म ट्रेंड, ठीक है। फिफ्थ प्रिंसिपल क्या है, वॉल्यूम कंफर्म ट्रेंड। इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस मूवमेंट एंड वॉल्यूम स्टडी किया जाता है मार्केट ट्रेंड में, ठीक है। मार्केट ट्रेंड जो है आपका, जब आप मार्केट को एनालाइज करते हो, मार्केट के मूवमेंट को एनालाइज करते हो, तो उसकी प्राइस मूवमेंट और वॉल्यूम, कितना नंबर ऑफ स्टॉक बिका, कितना नंबर ऑफ स्टॉक सेल हुआ, बाय हुआ, उस पर वो फोकस करते हैं, ठीक है। तो जो वॉल्यूम है, प्राइस प्लस वॉल्यूम, वो आपको ट्रेंड में हेल्प करता है, okay. The higher trading volume should accompany the price movement in the direction of trend. If the volume is low, the trend might not be strong. अगर हाई ट्रेड
वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम हाई रहेगा, प्राइस मूवमेंट अप की तरफ जाएगा, दैट मीन्स मार्केट इज गुड. ओके, नाउ द सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑफ डॉ थ्योरी इज द ट्रेंड persist until reversal is confirmed. That means जो ट्रेंड चल रहा है, अगर अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है तो वही ट्रेंड चलेगा until आपको एक क्लियर वहां से इंडिकेशन नहीं, जब तक नहीं मिलता है. The trend remain in effect until there is a clear evidence of reversal. ठीक है, तो हमने ये पूरा सिक्स प्रिंसिपल देख लिया डॉ थ्योरी का, जिसपे पूरी ट्रेडिंग अब की जाती है, जिसपे पूरा मार्केट रन करता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में यूजुअली पूछते हैं. ठीक है, इसमें सिक्स प्रिंसिपल में क्या क्या आता है? डिस्काउंट एवरीथिंग, दैट मीन्स मार्केट कुछ भी छिपा के नहीं रखती है, वो आपको पूरा इंफॉर्मेशन बताती है, फाइनेंशियल रेशियो बताती है, आपका प्रॉफिट बताती है, आप मार्केट में कैसा कर रहे हो वो सब कुछ बताती है. ठीक है, देन मार्केट ट्रेंड, मार्केट कैसा, मार्केट का मूवमेंट है, अप ट्रेंड पे है या साइड वाइज है या डाउन ट्रेंड पे है, बुल मार्केट है या बियर मार्केट है. देन इसमें थ्री ट्रेंड आता है, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड एंड माइनर ट्रेंड. ठीक है, मेजर एंड माइनर ट्रेंड, उसको स्टडी करना होता है. ट्रेंड के अंदर आपका फेज आता है, जिसमें एक्यूमुलेशन फेज होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज होता है एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है. देन फोर्थ प्रिंसिपल इज अबाउट इंडेक्स. ठीक है, जहाँ पे इंडेक्स, जो अलग अलग इंडेक्स है वो सेम चीज बताते हैं कि जो आपका मार्केट है, जो नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है, ग्रुप ऑफ जो स्टॉक्स है वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, वन डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, वॉल्यूम कंफर्म्स ट्रेंड, वॉल्यूम प्लस प्राइस, नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स प्लस प्राइस, ये आपको ट्रेंड को ये कंफर्म करता है. Then trends persist until the reversal is confirmed. Now the practical use in investment. डॉ थ्योरी का क्या प्रैक्टिकल यूज है? तो आपको प्रिंसिपल से ही पता चल गया होगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर द इन्वेस्टमेंट, कि कितना इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए, स्टॉक मार्केट में मार्केट एनालाइज करने के लिए, मार्केट स्टडी करने के लिए डॉ थ्योरी. तो इन्वेस्टेड यूज द डॉ थ्योरी टू आइडेंटिफाई द मार्केट ट्रेंड. ठीक है, वाई दे यूज द डॉ थ्योरी टू आइडेंटिफाई द मार्केट ट्रेंड, मार्केट मूवमेंट एंड मेक द इन्फॉर्म्ड बाय एंड सेल डिसीजन. सेकेंड है, इट हेल्प टू कंफर्म द स्ट्रेंथ ऑफ ऑन गोइंग ट्रेंड, ऐसा कर रही है, एंड बिफोर मेकिंग लार्ज इन्वेस्टमेंट. ठीक है, the trader use it with the technical indicator like the moving average, RSI to refine their strategy. आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा डाउ थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ डाउ थ्योरी, यूज ऑफ डाउ थ्योरी. ओके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है. एंड कमेंट भी जरूर कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मैंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी मेंशन किया है, shivanjali.lbsitm@gmail.com. आप, ये मेरा ईमेल आईडी है. आप यहाँ इस ईमेल आईडी पे क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या इस ईयर के क्वेश्चन पेपर मुझे भेजिए, मैनेजमेंट के ऑल सब्जेक्ट के, और आप सिलेबस भी मुझे भेज सकते हो. कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप कोई और भी टॉपिक मुझसे कवर करवाना चाहते हैं तो वो मेंशन कीजिएगा. ये भी मैंने डॉ थ्योरी, आई थिंक अभिषेक ने मुझे बोला था, तो मैंने फिर उसको प्रिपेयर करके उसके कमेंट की बेसिस पे ही बनाया है. ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.